हमारा रास्ता धर्म का नहीं है, हमारा रास्ता है समाजवादियों का गैर बराबरी दूर करने का। हमारे व्यवहार में यही माना जाता है जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने मेट्रो हर शहर में दी। लखनऊ की मेट्रो समाजवादियों की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादियों की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादियों की देन है, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादियों की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने के लिए समाजवादियों की देन है। और हमें खुशी है इस बात की, आज मैं एक अखबार का कॉलम पढ़ रहा था जिसमें ये आंकड़े बताए गए हैं कि 2017 के बाद और अभी तक 8.4 करोड़ लोगों ने मेट्रो में सफर किया है। इतनी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की किसी योजना की नहीं होगी। जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी मेट्रो, उसकी उपलब्धि दिखाई दे रही है। और मैं तो कहूंगा देर आए दुरुस्त आए, अब सरकार ने फैसला लिया है कि अगले फेज की भी मेट्रो बनेगी। न केवल मेट्रो बल्कि उत्तर प्रदेश में जो आज बिजली मिल रही है वो भी समाजवादियों की देन है। निवेली लिग्नाइट जो बड़ा प्लांट बन रहा है बिजली का, वो समाजवादी पार्टी की देन है। ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लगा है प्राइवेट, वो समाजवादियों की देन है। कानपुर में पनकी में जो 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगने जा रहा है वो समाजवादियों की देन है। एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लगने जा रहा है और लग गए होते ये कारखाने, अगर बीजेपी ने ध्यान दिया होता तो उत्तर प्रदेश को 24 घंटे और सस्ती बिजली उपलब्ध हो गई होती। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कारखाना जो पहले लगना शुरू हुआ था अभी तक पूरा नहीं किया है। हमारा रास्ता वही है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया, हमारा रास्ता वही है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिखाया। हम उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर नेताजी ने हम लोगों को संघर्ष कर करके चलाने का काम किया है। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। सर, बिल्किस बांधों के 11 आरोपी पकड़े गए हैं। न्यायालय पे हमें भरोसा बढ़ा है और अभी जो बुलंदशहर के जो हत्यारे थे उनको भी सजा न्यायालय देगा। और जो हमारी पार्टी के तमाम लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे सरकार ने लगा करके जेल भेजा है, चाहे वो आदरणीय आजम खान साहब हो, चाहे हमारा इरफान सोलंकी हो, या रमाकांत यादव हो, या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर लगातार झूठे मुकदमे लग रहे हैं। हमें उम्मीद है और उम्मीद बड़ी है कि न्यायालय भी इनको मदद करेगा, न्याय देगा। आज दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत चल रही है। तो बातचीत हो रही है, उसमें पार्टी की तरफ से सुझाव दे दिए जाएंगे महिलाओं की सुरक्षा और उनसे सुझाव भी मांग ली जाएंगे। सर, महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जाए, अभी तक के कहीं न कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा है महिलाओं को, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहां पर है, सबसे ज्यादा नौजवान निराश हुआ है।